भी किसी के घर की बहन बेटी हूँ। हमने गुरु गोविंद सिंह के लगा लो, भगत सिंह के लगा लो, उस दीनबंधु हरियाणा के मंत्रिमंडल का एक मंत्री एक तरफ जांच इकट्ठी कर रहा है, एक तरफ जज बन रहा है अपने आप निर्दोष हम चाहते हैं मुख्यमंत्री हरियाणा जो कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं, न केवल जनता से माफी मांगे बल्कि संदीप सिंह मंत्री को गिरफ्तार भी करवाए। भाई आराम से खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, संदीप सिंह को गिरफ्तार उनका दर्द छोरी करा और जिसका जमाए के में नहीं होगा उसकी दुनिया करा हम तो दुनिया आराम करांगे इसका पुतला देन दूर का पकड़ेंगे आप। सरकार मुर्दाबाद, आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। हरियाणा में एक तुल पकड़ लिया है। खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ में पूरे हरियाणा में रोष है। जो महिला कोच ने आरोप लगाए थे उनको संदीप सिंह ने निराधार बताया। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और संदीप सिंह की यात्रा निकाली गई थी। सोनिया दून हमारी बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद है। राम राम भाई। आज का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, क्यों शव यात्रा निकाली? उद्देश्य तो क्या है, उद्देश्य तो यह सरकार भटक रही है और उसने उद्देश्य दिवान खातर उनका एम याद कराने खातर यह शव यात्रा और जो रोष मार्च हमने काटा था कि किस तरीके से हमारे हरियाणा की जो बेटी है, जो एथलीट कोच है हमारी बहन, उस गले जो भाजपा खट्टर सरकार का ये खेल मंत्री संदीप सिंह है, किस तरीके से उसने उसको बेइज्जत करने की कोशिश करी और किस तरह से इस मुख्यमंत्री खट्टर ने और इसके डीजीपी ने उसकी शिकायत नहीं ली और आखिरी में हमारी बहन ने मीडिया का सामने आकर ये इस तरीके का कृत्य जो उसके साथ हुआ है उसे बताना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है और हम हमारी बहन के हक में इकट्ठे हुए। संदीप सिंह ने आरोपों को निराधार बताया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं? पद से इस्तीफा नहीं दिया। पहली बात तो पद से उनको हटाया गया है और उनका जो मंत्री का टाइटल है वो एज इट इज है। दूसरी बात, जब 354 में गैर जमानती धारा है, 354 में जब किसी दोषी को दोषी धारा लगती है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, तो अभी तक उसका टाइटल क्यों है? पहली बात तो मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का। दूसरी बात, उसको सारी सुविधाएं क्यों दी जा रही है और अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और चौथी बात, सबसे बड़ी बात, जो यू मुख्यमंत्री खट्टर है यू सारी बात नगरल बतावे, जिसका मतलब हो बकवास, बिना सिर पैर की बात। तो कुकर एक छोरी अपनी इज्जत के ऊपर बिना बकवास कर सके है, इसने शर्म नहीं आई? यह बात कहते न, पर शर्म आओ भी कुकर, इसका खुद का तो छोरी है कौन है, उलादे को नहीं, छोरी की तो बातें छोड़ दो। तो जिसका औलाद नहीं, जिसने न्यू नहीं पता कि बहन बेटी की इज्जत क्या हुआ है हरियाणा जैसी जगह में, वो कैसे यह बात कैसे कहे कि भाई वो ठीक बात कर रही है? वो तो अनगरले बता होगा, अनगरल वाह नहीं कर रही है, खट्टर आप कर रहे हो। और हम अपनी मर्यादा नहीं भूलते, हम तो ये भी आप उप कह के बात कर रहे हैं। नहीं आड़े घनी श्री आगे नहीं, तू तड़ाक पे छोड़ियो बेरा नहीं के कहेंगे। और इन बकवासा में कि मैं नहीं दे रहा, हमारी बेबे ने न्याय दे दो, और नहीं दोगे तो हम रोड पाड़ने तैयार खड़े हैं। और एक एक घर की एक एक लुगाई बाहर आवेगी। या मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, इसने क्रांति का रूप मत दो, मान जाओ और समझ जाओ और हमारी बहन ने न्याय दे दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जब तक आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं होते तब तक वे बेकसूर है। आप उनको जो आरोप लगाए थे संदीप सिंह ने, उनको आरोपों को खारिज कर दिया। अरे कि भाई एक होम डिस्ट्रिक्ट का मैटर था और इसको मेरे ऊपर चरित्र का दाग लगाने की कोशिश की। एक बात बता भाई, तारे भी घर में बहन बेटी होंगी, मैं भी किसी के घर की बहन बेटी हूँ। कोई भी छोरी सिर्फ एक होम डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीजा खातर इतना बड़ा आरोप ला सका है? दूसरी बात, जब एक प्रदेश का मुखिया मीडिया का आके शामी मैंने एक पिछले क्वेश्चन में कही थी अनगरल कह दे, बात ने बकवास कह दे, तो न्यू बता प्रदेश का मुखिया है, वो सीएम है, उन सब अफसरों का दिमाग फिर रहा है जो उसने छोरी न सच्ची बतावेंगे, वह कल न साबित झूठी करेंगे और वह तो कल हमारी उस बेबे की इज्जत न तार तार करेंगे।
चौक चौराहे पे उसकी इज्जत न खराब करेंगे गलत बता के न। आप क्या बात कर रहे हो भाई? अनर्गल आपने बता दिया, बकवास बता दिया आपने बयान, और आप ये कह रहे हो कि अभी तक जांच आई नहीं। फिर आप कुकर कैस को कि वह अनर्गल बात कर रही है? फिर या तो आपने न्यू नहीं बेरा शब्दा का मतलब क्या हुआ है, कहना सुना का मतलब क्या हुआ है, या तो आप मुख्यमंत्री ने शायद ये नहीं पता वो किस पद पे बैठे हैं और वो के बात करने लग रहे हैं। जब आप भी फिर यह बात नहीं कह सकते कि वह अनर्गल बात करने लग रही है, क्योंकि कोई भी छोरी हरियाणा की बाण बेटी कभी भी इस तरीके के इल्जाम नहीं लगा सकती, और वो भी मीडिया के सामने आके। आपने तो पीठ पीछे भी कोई गलत बात कहते हो डर लग गया अपने घर वाला ते मान सम्मान पे इज्जत ते डरा, अपने तो पगड़ी इतनी ऊंची हुआ है मैं मीडिया के सामने आकर कुकर झूठ बोल सकूं। और कल उसके जो कपड़े जो टी शर्ट बरामद हुई है वो फटी हुई है, सबको पता है, पुलिस ने बरामद करी है, तो वो झूठ नहीं बोल रही है, हमारी बाण सच बोल रहा है। और मुख्यमंत्री खट्टर की या तो आंख ही खुल जाओगी और नहीं खुलेंगी तो हम खोलने का काम करेंगे। हरियाणा का आंकड़ा में लगभग 220 से 250 के बीच में लड़की का रेप होता है, उसके दुष्कर्म होता है और उसको फिर मौत के घाट उतारा जाता है। महिला कोच को क्यों टारगेट किया गया? क्या आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हो या फिर महिला कोच को न्याय दिलाने के लिए लग रहे हो? एक बात, पहली बात तो यह किसी भी पार्टी का मुद्दा नहीं है ना, हम पार्टीबाजी करते, यू एक सामाजिक बात है। और मैं यह लड़ाई जहां तक लड़ू हूं, मैंने यह आवाज जहां तक उठाई है, मैं भी किसी के घर की भान बेटी हूं और मैं खुद एक छोरी हूं, मन भी डर लग गया है। मैं अपना आप में पूरी सशक्त हूँ। वह छोरी जो एथलीट है जिसने हरियाणा का नहीं पूरे देश का भी नाम रोशन करा है, वह भी अपना आप में सशक्त है। जब हम सशक्त छोरियां ने, बहुआ ने, बेटियां ने डर लाग सके है, तो मैंने न्यू बताओ कॉमन तू 250 कवे है, 250 तो वह जो सी बोलने हैं, उससे ज्यादा तो इसी हैं जो अपना आप में जिंदगी में कभी बताती ही नहीं उन गलत के होया है। तो ये बात समझो, जब एक सशक्त लड़की के साथ ऐसा हो सकता है जिसको बोलने की का हक है, जो अपनी आवाज रख सकती है, जो अपनी आवाज ही नहीं रख सकती, जो सारी जिंदगी बोलती ही नहीं, उन गलत तो बेचारियां गलत के होता होगा। लेकिन मैं ये आवाज सिर्फ इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक छोरी पैदा हो रही ये हूँ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सरकार बोल रही है कि जब तक आरोप की जांच नहीं हो जाती तब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। ये आपकी लड़ाई कहां तक चलने वाली है? या लड़ाई या तो खट्टर सरकार मान जाएगी, नहीं मानने की तो हम अपना आप मना लेंगे। इब्बे हम मरे नहीं। हाँ, जो मैंने मेरा भाषण में भी कहा था, मारे लाठी गोज गोज का देखना बंद कर दो, हम मुर्दे हाँ जिंदे हाँ, हम जिंदे हाँ, बस चुप थे। लेकिन ईब को नहीं रहा, थोड़े उठ लिए थे किसान आंदोलन में और ईब तो जाग लिए। हाँ, चाय पी के तैयार। हाँ, इस खट्टर ने न्यू बतान में भी यार लाठी तारे भी गोद सका। हाँ, और ईब के न गोचांगे। आज शव यात्रा में किसान नेता ने भी हिस्सा लिया है। हमारे साथ में किसान नेता सुरेश कोच जी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। आज शव यात्रा निकाली गई है खेल मंत्री संदीप सिंह की और मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की। क्या सच में आरोप है खेल मंत्री के ऊपर सही साबित हो रहे? मुख्यमंत्री की भाषा अगर मीडिया बोलेगी तो नहीं हो रही। जहाँ एक तरफ जांच इकट्ठी कर रहा है, एक तरफ जज बन रहे अपने आप निर्दोष घोषित कर रहे उसको। क्या प्रतिक्रिया सर जो आज शव यात्रा निकाली? आज शव यात्रा जो निकाली है मुख्यमंत्री की, हम ये महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा के मंत्रिमंडल का एक मंत्री महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी है, इसलिए नैतिकता के आधार पर उसने इस्तीफा दे के ने और अलग हो जाना चाहिए था, निष्पक्ष जांच हो। हरियाणा का मुख्यमंत्री उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और हम ये मानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो एक दोषी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि उसका मंत्रिमंडल ठीक ठाक, उसकी पार्टी ठीक ठाक बनी रहे। परंतु इस बात का को खापों ने बहुत गंभीरता से लिया है। हम अपना मान सम्मान, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना जानते हैं और सीधी सीधी इस बात के लिए जब तक हरियाणा सरकार इस मंत्री को गिरफ्तार नहीं करती, जब तक इस मंत्री को बचाने की कोशिश करती है, हम मुख्यमंत्री की भी आलोचना करते हैं, सीधे उसके साथ लड़ेंगे। मान सम्मान की रक्षा के लिए कितना भी बड़ा आंदोलन लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम जीत के लेवल तक लगातार जारी रखेंगे। मसी, हालांकि ये किसी बहन बेटी का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हरियाणा वासियों से क्या अपील करना? भाई ये अपील है, हमारी जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है मान सम्मान की पकड़ी की। जब किसी की मान सम्मान पर, इज्जत पर बात आ जावा है, आप इतिहास उठा के देख लो, जो हरियाणा की धरती है इसने हमेशा अपनी मान सम्मान के लिए जवाब देने का काम करा है। आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो सकता है। ये जो खाप परंपरा है हमारी, जो हमारी ये धरती है, जो हरियाणा की ये वीर भूमि है, इसने हमेशा इज्जत बचाने का काम करा है।
जैसे प्रधान जी ने बताया खा परंपरा के बारे में, गोकुला जाट हुआ करता मथुरा का, उसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, इज्जत बचाई थी। हम उस खून से बने हुए लोग, हाँ, जो अपनी आन के लिए सिर कटवास का झुका नहीं सकते। सरकार को अगर गलत फहमी है, सरकार नु चाहे कि ये लोग भूल गए उस परंपरा ने, हम भूलने वाले नहीं। हाँ, चाहे हमने गुरु गोविंद सिंह के लगा लो, भगत सिंह के लगा लो, उस दीनबंधु छोटू राम के लगा लो, अम्बेडकर के लगा लो, हम जवाब देने जाना सूत्री डाल जवाब देंगे। आज जो ये मुहिम चलाई, ये भी बेटी है, इसने आवाज़ उठाई कि मेरी खाप, मेरा क्षेत्र जुड़ा है, इस आवाज़ को उठा हुआ है। सारी खाप हैं, प्रधान हैं और संगठन भी आए हैं और बेटी को आश्वस्त किया है कि आप इस लड़ाई को लड़ो, सारे आपके साथ। हाल हरियाणा में तूल पकड़ता जा रहा है महिला कोच और संदीप सिंह का, इसमें कौन सही है और कौन दोषी है? निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। अगर महिला ये झूठे वायदे कर रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और खेल मंत्री अगर दोषी साबित हो रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से जेल में डालने का काम करे बीजेपी सरकार। आप लोग ये कुछ राय कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें। मिलेंगे तब तक वीडियो में, तब तक जय।